फैसले के बाद सबको इंतज़ार है कि पता चले कि इस फैसले के पीछे क्या था और इस फैसले के नतीजे में अब आइंदा क्या होने वाला है। लेकिन एक बात और भी तो आपको याद रखनी चाहिए कि मैंने ही ये कल कहा था। अगर मेरा जिसने वीलॉग सुना उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उनका ग्रुप कर रहा है। हुआ ये था, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा था, ज़ाहिर है कि मेरे पास इल्म नजूम नहीं है, लेकिन ये कि ख़बर यही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में 8 यानी कि उन समेत 8 जजेस जो थे वो इकट्ठे होके इस पर मशावरत कर रहे थे और जस्टिस फ़ायज़ ईसा को इसका इल्म भी नहीं था कल। और जब वो इन ढूंढते ढूंढते उनके चैम्बर में पहुंचे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के, तो उन्होंने देखा कि ये तो अक्सरियत जजेस की यहाँ बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने तो मेरे पास आना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो हम यहाँ बैठ के हमने सोचा कि आपस में हम मशावरत कर लें। तो इवन उन्होंने एक जज का नाम लेके, जिसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, उन्हें कहा कि यार तू भी, तो उसने कहा जी सर, आइन के साथ। अब मैं आगे चलता हूँ कि ये कितना आइन के साथ फ़ैसला आया है। देखिए, आपको पता है ना, आपने सुन लिया है ना सब कुछ, कि दरख्वास्त जो है, जो पिटीशन थी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है और फैसला किसके हक़ में आया? पीटीआई के हक़ में, जिसने जो दरख्वास्त में नहीं गई, जो दरख्वास्त में मौजूद ही नहीं थी, यानी कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी, पीटीआई, उसके हक़ में फ़ैसला आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? ये आइन के मुताबिक तो कहते हैं कि नहीं है। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, पीटीआई के जो अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो ख़ुद कह रहे थे कि हम समझ रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में फ़ैसला आएगा, ये तो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आ गया, यानी कि वो ख़ुद भी हैरान है। तो हैरानी की बात इसलिए नहीं है इसमें कि ये फ़ैसला दरअसल जो लोग समझ रहे हैं कि ये को पीटीआई को फेवर हुई है, फेवर तो हो गई है, लेकिन देने वालों ने क्या वाकई पीटीआई को फेवर दी है? तो ऐसा नहीं है। असल में देखें कि जो मखसूस नशिस्तें जारी थी, तकसीम हो गई, जो पहले पीटीआई की बजाय बाकियों को में बांट दी गई, इलेक्शन कमीशन को इसके अलावा उसका कोई हल नज़र नहीं आया। तो उसके नतीजे में ये हुआ था कि गवर्नमेंट अलाइज़ जो हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनकी टोटल मिला के सीटें जो हैं वो 2/3 अक्सरियत बन गई थी। और 2/3 अक्सरियत के बाद आप कोई भी आइनी तरमीम मंजूर करवा सकते हैं, यानी कि आइन में आप तब्दीली कर सकते हैं कोई भी। तो वो तब्दीली क्या होने जा रही थी? वो थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने की। यानी कि इनका ख्याल ये था हुकूमत का कि हर चीफ़ जस्टिस जो है वो 3 साल के लिए होना चाहिए, जैसे आर्मी चीफ़ 3 साल के लिए होता है। पहले क्या हो रहा है? पहले ये हो रहा है कि अपनी मुलाजमत, जब किसी की मसलन को 6 महीने रह जाता है, कोई 9 महीने, कोई 11 महीने, कोई 2 साल, कोई 3 साल, जितनी किसी की मुलाजमत होती है बाकी बची हुई, जब वो चीफ़ जस्टिस की बारी आती है तो वो अपनी पूरी करके वो चला जाता है। अब इसके पीछे डिज़ाइन जो है वो ये था कि चीफ़ जस्टिस फ़ायज़ ईसा की चूँकि मुद्दत मुलाजमत थोड़ी थी, अब वो सितंबर में जा रहे हैं, तो उसके बाद सितंबर या अक्टूबर अराउंड इसी में जा रहे हैं, और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो अगर वो आइनी तरमीम पास हो जाती तो चीफ़ जस्टिस फ़ायज़ ईसा मज़ीद 1.5 साल और रहते, यानी कि 3 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत हो जाती, और उसके बाद जाके जस्टिस मंसूर अली शाह का क्या नंबर आना था, गो के उनकी ड्यूरेशन भी 3 साल हो जानी थी। लेकिन लेट तो हो जाना था ना उसमें जनाब, कि वो लेट बनते, और ना सिर्फ लेट बनते, पता नहीं दरमियान में कुछ और हो जाता और वो चीफ़ जस्टिस ही ना बन पाते। तो ये उनके खदशात थे, एप्रीहेंशंस थी, ड्यू टू विच उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट की जो पटिशन के खिलाफ, फैसले के ख़िलाफ़ जब पटिशन आई है, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे उसको मुअत्तल किया, यानी कि उसको ख़त्म किया, उनकी 2/3 अक्सरियत ख़त्म की। हालांकि उसी वक्त स्टे ऑर्डर दिए बगैर भी इस केस को सुना जा सकता था। जो तरीक़ाकार होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स होती हैं, उसमें फ़ौरी तौर पे स्टे नहीं दिया जाता, जिसमें ख़ास तौर पे पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो। लेकिन उन्होंने फ़ौरी स्टे दिया। उसी से समझ लग गई थी कि असल में ये स्टे जो था वो उस अमेंडमेंट, मुमकिन अमेंडमेंट जो आ रही थी कानून में, जिसके नतीजे में फ़ायज़ ईसा को 3 साल के लिए बनना था चीफ़ जस्टिस, उसको ख़त्म किया गया था।
और ये फ़ैसला बेसिकली उसी तरमीम के ख़िलाफ़ आया। हाँ, इसमें ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि मुनीब अख्तर जो हैं वो शायद पीटीआई को ही रिलीफ देना चाह रहे हों, अतर मिन अल्लाह शायद पीटीआई को ही रिलीफ देना चाह रहे हों प्योरली, लेकिन बाकी जजेस जो हैं वो तो नहीं, मेरा ख्याल को उनमें एक आध खाल कोई एक आध कोई हो सकता है वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो, लेकिन असल में तो उस तरमीम को ख़त्म किया गया। तो असल में ये फ़ैसला चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें चले जाना चाहिए। भाई क्यों चले जाना चाहिए, फ़ैसले आते रहते हैं। वो रिटायर होंगे जब भी अगले एक दो महीनों में, और जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कौन सा वो इतने तर्न वाला हैं कि सब उनको इसी तरह निगल लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा सवाल है जो आप सब जानना चाहते हैं कि इन्हीं नशिस्तों की बिना पे इलेक्शन हुआ था सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, तो वहाँ सेनेटर्स बने थे, क्या वो सेनेटर रहेंगे? कानून ये कहता है कि जो पास ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको नहीं छेड़ा जाता किसी फ़ैसले में। अब ये और बात है कि इसकी डिटेल फ़ैसले में जाके सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती यही वाला बेंच जो है ये कह दे कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरा ख़्याल है कि वो नहीं कहेंगे, इसलिए कि रवायत यही है। वैसे तो ये फ़ैसला गैर रवायत से बिल्कुल हट के है, यानी कि रवायात जो हैं फ़ैसला देने की उससे बिल्कुल हट के, तो हो सकता है ये भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नहीं होगा। अब इसके बाद अगला कि अब क्या होगा। ठीक है, पीटीआई को नशिस्तें मिल जाएंगी, पीटीआई जमात के तौर पे पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, लेकिन वो कितने लोग हैं आपको याद है? वो हैं 41 लोग। इसके अलावा जो हैं वो आज़ाद हैं। तो वो जो आज़ाद हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है एक्चुअली पीटीआई को, यानी कि उन्हें दोबारा से वहाँ जाके इलेक्शन कमीशन में जाके ये अपनी अंडरटेकिंग देनी है, क्या वो इसी पीटीआई में शामिल होंगे? तो एक बुज़र्ग मोहर, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा दूसरी तरफ से पहले खबरें देती है, उनका ये कहना है कि नहीं, आइंदा 15 रोज़ के अंदर अंदर आपको जो कह रहे हैं कि 15 रोज़ में ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, बेसिकली उस 15 रोज़ के अंदर अंदर पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। यानी कि पीटीआई अमलन आपको तकसीम नज़र आएगी। जो इस वक्त अंदर खाते उनके इख्तलाफात चल रहे थे और बयानात की हद तक थे, अब वो आपको बाकायदा एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में नज़र आएगा पार्लियामेंट के अंदर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब यही होता है कि पार्टी टूट गई। अब इमरान खान तो अंदर हैं, तो पार्टी बाहर है। अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो फिर इस फैसले का फ़ायदा जो है वो किसी को होगा? मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी को होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। तो आइंदा इस पे मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।